नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर आइवरमेक्टिन टेबलेट के बारे में विस्तार से जानेंगे कि इस टेबलेट का उपयोग या यूज कैसे किया जाता है। साथ ही इस दवा का कोविड-19 के अंदर उपचार हो चुका है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आइवरमेक्टिन टेबलेट के दुष्प्रभाव व सावधानियां क्या क्या होती हैं के बारे में बात करेंगे। इसके साइड इफेक्ट के बारे में विस्तार से बताएंगे। दवा के ओवरडोज होने पर क्या करना चाहिए हम बात करेंगे। दवा का भंडारण कहाँ करना चाहिए इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा हम इस वीडियो के अंदर टॉप 20 प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो अगर आप भी आइवरमेक्टिन टेबलेट के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखें। अधिक समय न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आइवरमेक्टिन टेबलेट का उपयोग परजीवी के संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। यह एक परजीवी रोधी दवा होती है। परजीवी कीड़े, हुकवर्म, वीपवर्म जैसी कई तरह के कीड़े मनुष्य के शरीर में चले जाते हैं। उनको खत्म करने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सोसेरेंशियंस, आंतों के स्टोंगलोसिस और ओन्कोसोरेशियंस जैसे रोगों के उपचार में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 है आइवरमेक्टिन और कोविड-19 में उपचार। आइवरमेक्टिन दवा का प्रयोग कोरोना वायरस के उपचार में भी किया गया है। हालांकि यह कोरोना में किसी भी तरह की मदद नहीं करती है। इस दवा के कई तरह के रिसर्च हुए, लेकिन यह साफ हो चुका है कि यह दवा कोरोना में किसी भी तरह की मदद नहीं करती है। WHO ने भी इस दवा को सिफारिश नहीं की है। आइवरमेक्टिन टेबलेट का प्रयोग कोरोना के रोगियों पर परीक्षण के लिए किया गया था। हालांकि यह परीक्षण सक्सेस नहीं हो पाया था। नंबर 2 है आइवरमेक्टिन टेबलेट का यूज करने से पहले चेतावनियों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, यदि आइवरमेक्टिन टेबलेट का यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा ताकि समस्याएं ना हो। सबसे पहले तो यह है कि यदि आपको इस दवा से एलर्जी हो रही है तो इस दवा को लेने से पहले इसके बारे में डॉक्टर को अच्छी तरह से बता देना चाहिए ताकि वह आपको कुछ जरूरी निर्देश देकर दवा प्रदान कर सके। यदि किसी को जिगर या गुर्दे की बीमारी होती है तो इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वही आपको जो दिशा निर्देश देते हैं आपको उसका पालन करना चाहिए। कैंसर, HIV या एड्स के पीड़ित रोगियों को भी इस दवा से परहेज करना चाहिए क्योंकि यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को काफ़ी कमज़ोर कर सकती है। इसके लिए डॉक्टर को इस बारे में बताना जरूरी है। इसके अलावा इस बात का पता नहीं है कि यह दवा गर्भवती महिलाओं की किस तरह से प्रभावित करती है। हालांकि इसके ऊपर और अधिक रिसर्च होना आवश्यक है। इसके अलावा यदि इस दवा का सेवन कोई महिलाएं करती है जो कि स्तनपान करवा रही हैं तो उसको यह दवा सेवन नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। किलो से कम वजन वाले बच्चे को यह दवा नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उसको नुकसान हो सकता है। नंबर 3 है आइवरमेक्टिन टेबलेट किस तरह से ली जानी चाहिए। आइवरमेक्टिन टेबलेट किस तरह से लेनी चाहिए यह अपने डॉक्टर से पूछें और डॉक्टर ही आपको बताते हैं कि यह दवा आपको किस तरह से लेनी चाहिए, या फिर आप इस दवा के लेबल पर भी इसके बारे में देख सकते हैं। आपको डॉक्टर के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। इस दवा का सेवन भोजन करने से 1 घंटे पहले इस दवा का सेवन किया जाना चाहिए। इस टेबलेट को आप एक गोली के रूप में ले सकते हैं और पानी के साथ ले सकते हैं। अपनी समस्या का इलाज कराने के लिए आपको यह दवा कम से कम 1 महीने तक लेने की जरूरत हो सकती है। यदि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है तो फिर आपको यह दवा अधिक समय तक लेने की जरूरत नहीं हो सकती। नंबर 4 है आइवरमेक्टिन टेबलेट को कहां पर रखना चाहिए। आइवरमेक्टिन टेबलेट को सही स्थान पर रखना होगा।
बेहतर यही है कि आप इस दवा को कमरे के ताप पर रखें। आपको कभी भी सूर्य की सीधी धूप में इसको नहीं रखना चाहिए और फ्रिज में भी इस दवा को नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा इस दवा को बच्चों को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे इसको निगल सकते हैं, जिससे कि काफ़ी सीरियस समस्या हो सकती है। नंबर 5 है आइवरमेक्टिन टेबलेट की खुराक को यदि मैं अधिक ले लेता हूं तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको आइवरमेक्टिन टेबलेट की खुराक को अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। यदि खुराक को अधिक मात्रा में लेने पर किसी भी तरह की समस्या होती है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करें। अपने आसपास सबसे पहले किसी स्थानीय अस्पताल में संपर्क करें। वहां पर आप कोई दवा ले सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। नंबर 6 है क्या होगा यदि मैं एक खुराक लेना भूल जाऊं। यानी जब आप आइवरमेक्टिन की एक खुराक भूल जाती है तो फिर क्या होगा, आइए जानते हैं। आइवरमेक्टिन टेबलेट कितने समय तक लेनी है, इसके बारे में आपको डॉक्टर से बात करनी है। आपको डॉक्टर के निर्देशित का पालन करना चाहिए। लेकिन यदि आप यह खुराक भूल जाते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन कभी कभी आपको 2 खुराक एक ही समय के अंदर नहीं लेनी चाहिए, वरना ओवरडोज की समस्या हो सकती है। नंबर 7 है क्या इस दवा को लेने के बाद गाड़ी चलाना सुरक्षित हो सकता है। तो इसका आंसर है नहीं। दोस्तों, इस दवा को लेने के बाद गाड़ी चलाना सुरक्षित नहीं हो सकता। इसको लेने के बाद आपको चक्कर आ सकता है, और यदि आप सीढ़ियों वगैरह से चढ़ते हैं तो सावधानी रखनी चाहिए। यदि चक्कर आ जाते हैं तो एक ही जगह पर लेटे रहें। नंबर 8 है आइवरमेक्टिन टेबलेट के क्या साइड इफेक्ट होते हैं। दवा के प्रभाव से मितली हो सकती है या फिर उल्टी भी हो सकती है। यदि दवा लेने के बाद ऐसा होता है तो इसके बारे में अपने डॉक्टर को बताएं ताकि वे आपको कुछ मदद कर सकें। इस दवा के प्रयोग से आपकी त्वचा पर हल्के लाल चकत्ते हो सकते हैं। यदि त्वचा पर इस तरह से चकत्ते दिखाई देते हैं तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, यही फायदेमंद होगा। इस दवा को लेने के बाद आपको चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप दवा के लेने के बाद वाहन या किसी मशीनरी पर काम नहीं करें। सिर दर्द भी इस दवा के कारण हो सकता है। दवा लेने के बाद यदि सिर दर्द शुरू हो जाता है तो उसको रोकने के लिए दूसरी गोली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरन अपने डॉक्टर से उचित सलाह लें। आंखों में दर्द या लालिमा, सूजी हुई आंखें आपकी दृष्टि संबंधित समस्याएं दिखाई देती है। इसके अलावा गंभीर त्वचा, लाल चकत्ते, खुजली या मवाद के साथ दाने, भ्रम, आपकी मानसिक स्थिति में बदलाव, संतुलन की समस्याएं, चलने में समस्याएं, बुखार, सूजी हुई ग्रंथियां, पेट दर्द, जोड़ों का दर्द, आपके हाथों पैरों में सूजन, तेज हृदय गति, सांस लेने में समस्याएं या परेशानी, मूत्र या अंतर नियंत्रण की हानि, गर्दन या पीठ दर्द, दौरे यानी ऐंठन या एक हल्का फुल्का एहसास जैसे आप बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा इस दवा से आपको एलर्जी की समस्या हो सकती है, जैसे कि मुश्किल सांस लेना, आपके चेहरे, होठ, जीभ या गले के में सूजन आदि लक्षण दिखाई देते हैं। यह इस दवा के साइड इफेक्ट होते हैं। नंबर 9 है आइवरमेक्टिन टेबलेट यूज करते समय कौन सी दवाई नहीं लेनी चाहिए। आप जो भी दवाएं ले रहे हैं उसके बारे में अपने डॉक्टर को बताएं। यदि उन दवाओं के अंदर कुछ एंटी रिएक्शन वाली दवा होती है तो आपका डॉक्टर आपको इस बारे में सही तरीके से बताएगा, और जो भी दवा आप ले रहे हैं उस दवा के बारे में अपने डॉक्टर से सही तरह से बताना उचित होगा। मनमर्जी के अनुसार किसी भी तरह की दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। नंबर 10 है ओकोकैरिसियासिस के अंदर आइवरमेक्टिन की वयस्क खुराक क्या होती है।
शरीर के वजन के आधार पर खुराक निर्देशित होती है। 15 से 25 किलोग्राम 3 मिलीग्राम मौखिक रूप से एक बार, 26 से 44 किलोग्राम 6 मिलीग्राम मौखिक रूप से एक बार, 45 से 64 किलोग्राम 9 किलोग्राम मौखिक रूप में एक बार, 65 से 84 किलोग्राम 12 मिलीग्राम मौखिक रूप से एक बार। नंबर 11 है आइवरमेक्टिन दवा का भंडारण किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों, इस दवा का भंडारण सही तरीके से करना चाहिए, नहीं तो दवा खराब हो सकती है। आपको इस दवा को कभी भी तेज धूप में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो दवा खराब हो सकती है। इसके अलावा इस दवा को तेज सूर्य के प्रकाश में भी नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने के कारण से दवा खराब हो सकती है। इसके अलावा इस दवा को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए, यह बेहद जरूरी है, क्योंकि वरना बच्चे इस दवा को निगल सकते हैं और उनको भारी नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 11 है आइवरमेक्टिन टेबलेट का यदि जरूरत से अधिक इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा। दोस्तों, यदि आप आइवरमेक्टिन टेबलेट जरूरत से अधिक इस्तेमाल करते हैं तो यह नुकसान कर सकती है। जरूरत से अधिक इस्तेमाल होने की दशा में कुछ भी साइड इफेक्ट नजर आते हैं तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करें और उसके बारे में डॉक्टर को बताएं। वही आपको करना होगा और डॉक्टर के दिशा निर्देशों का पालन करें। नंबर 13 है गंभीर दुष्प्रभाव होने पर क्या करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको गंभीर दुष्प्रभाव जैसे गर्दन, पीठ दर्द, सूजन, चेहरे, हाथ पैर, सीने में दर्द, तेज धड़कन, भ्रम, दौरे जैसी कुछ भी समस्याएं दिखाई देती हैं तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करें, वरना स्थिति काफी बिगड़ सकती है। नंबर 14 है यदि इस दवा से एलर्जी होती है तो किस तरह से प्रतिक्रिया हो सकती है। दोस्तों, यदि इस दवा के सेवन करने से एलर्जी होती है तो कई लक्षण प्रकट हो सकते हैं, जैसे दाने, खुजली, सूजन आदि लक्षण देखे जा सकते हैं। तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, आपका डॉक्टर आपके लिए सही तरह से जानकारी प्रदान करेगा। हालांकि इस दवा में एलर्जी प्रतिक्रिया होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। नंबर 15 है आइवरमेक्टिन के विकल्प क्या होते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस दवा के विकल्प के बारे में आपके डॉक्टर आपको बेहतर तरीके से बताएंगे, लेकिन इनमें से कुछ विकल्प हम आपको बता देते। आइविकोप 20 टेबलेट, आइविकोप 6 टेबलेट, न्यू आइवरमेक्टोल 20 mg टेबलेट। नंबर 16 कोविड-19 के उपचार के रूप में इस दवा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह इसके लिए अनुमोदित नहीं है। कुछ परजीवी कीड़े और सिर की जूं और रोसेंशिया जैसी त्वचा की स्थिति के कारण होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए आइवरमेक्टिन दवा का प्रयोग किया जा सकता है। आइवरमेक्टिन की बड़ी खुराक लेना खतरनाक है, इसीलिए भूलकर भी अधिक खुराक नहीं लेना चाहिए। पशु आइवरमेक्टिन उत्पाद मनुष्य के लिए स्वीकृत उत्पादों से बहुत अलग हैं, इसीलिए इस दवा का प्रयोग बिना सही जानकारी के पशुओं पर नहीं करना चाहिए। नंबर 17 है आइवरमेक्टिन जानवरों के लिए किस तरह से अलग है। आइवरमेक्टिन दवा जानवरों के लिए अलग होती है, क्योंकि जानवरों का वजन मनुष्य के वजन की तुलना में बहुत अधिक होता है। इसीलिए यदि आप इस दवा को जानवरों को दे रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि इतनी छोटी दवा जानवरों पर असरकारी होगी और आप जानवरों के डॉक्टर से दूसरी दवा लें और उसके बाद इसका प्रयोग करें, यही आपके लिए सही होगा। नंबर, लोगों को कभी भी पशु दवाएं नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि FDA ने केवल विशेष पशुओं के प्रजातियों में उसकी सुरक्षा और प्रभावशाली का मूल्यांकन किया है, जिसके लिए उन्हें लेबल किया गया है। जानवरों की ये दवाएं
लोगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। लोगों को आइवरमेक्टिन का कोई भी रूप नहीं लेना चाहिए जब तक कि यह लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता द्वारा निर्धारित नहीं किया गया हो और एक वैध स्रोत के माध्यम से प्राप्त किया गया हो। आइवरमेक्टिन कुछ प्रजातियों के लिए एक परजीवी नियंत्रण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और केवल अनुमोदित उपयोग के लिए जानवरों को दिया जाना चाहिए या अतिरिक्त लेबल दवा उपयोग की आवश्यकताओं के अनुपालन में एक पशु चिकित्सा द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि आपको अपने जानवरों के लिए एक विशेष आइवरमेक्टिन उत्पादक का पता लगाने में कठिनाई हो रही है तो FDA अनुशंसा करता है कि आप अपने पशु चिकित्सा से परामर्श करें। नंबर 18 है, आइवरमेक्टिन दवा लेने के बाद क्या गाड़ी चलाना सुरक्षित है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हमने पहले ही दिया था कि आप जब आइवरमेक्टिन दवा यूज करते हैं तो गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। यदि आप यह दवा सेवन करती हैं तो इससे आपको चक्कर आ सकता है। ऐसी स्थिति में गाड़ी चलाना सुरक्षित नहीं है। आप इस दवा को लेने के बाद कम से कम 2 घंटे तक इसी तरीके से बैठे रहें और उसके बाद ही आप कोई काम करने के लिए जाएं, जिससे कि दवा का असर कम हो जाएगा और यही आपके लिए सही होगा। नंबर 19 है, आइवरमेक्टिन दवा लेना कितना सुरक्षित है? जो महिला स्तनपान करवा कर रही है। यदि आप एक ऐसी महिला हो जो कि स्तनपान करवा रही हो तो आइवरमेक्टिन दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से इस बारे में बताएं ताकि आपका डॉक्टर कोई सॉल्यूशन निकाल सके। हालांकि कोई ऐसा रिसर्च नहीं है जो कि यह कहता है कि इस दवा का सेवन सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपको एक बार अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वही आपको उचित जानकारी दे सकता है। बिना डॉक्टर की अनुमति के इस दवा का सेवन नहीं किया जाना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। नंबर 20 है, इस दवा के ओवरडोज होने के क्या लक्षण होते हैं? दोस्तों, अगर यह दवा ओवरडोज हो जाती है तो इसके लक्षण कुछ इस तरह से देखे जा सकते हैं। हिविक्स, दौरा, सर दर्द, हाथ या पैर में झुनझुनी, दुर्बलता, समन्वय की हानि, पेट दर्द, जी मचलना, उल्टी, दस्त, सिर चकराना, सांसों की कमी, चेहरे, हाथ, पांव, पैर, टखनों या निचले पैरों की सूजन होना आदि तरह के दवा के ओवरडोज होने के कारण से लक्षण देखे जा सकते हैं। इस तरह से दोस्तों, हमने इस वीडियो में आइवरमेक्टिन टेबलेट के बारे में सभी तरह की जानकारी हासिल की है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको इस दवा के बारे में किसी भी तरह का प्रश्न नहीं रहा होगा, मगर फिर भी आपका कुछ पूछना है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखें।